दौरान इद्दत निकाह का केस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना। इद्दत के दौरान निकाह गैर शरई करार। अडियाला जेल में सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुजरिमान को जुर्माना अदा न करने पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सेक्शन 496 साबित होती है। सुप्रीम कोर्ट के 39 दिन के इद्दत के फैसले का इतलाक इस केस पर नहीं होता। बेशतर दलाइल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मबनी थे। मुख्तसर फैसले का मतन, समात के लिए बुशरा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडियाला समात के लिए लाया गया। अदालत में अलीमा खान भी मौजूद रहीं। गवाहों पर जिरह मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज किया था। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ ये है जो हमारे सामने मौजूद है। ये नौजवान बड़ों की इज्जत करते हैं, माँ बाप का ख्याल रखते हैं। नौजवानों को कहता हूँ आपने घबराना नहीं है। मेरी छुट्टी ना कराई जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज इस्तीफा देकर चला गया। उसी जज ने मेरी छुट्टी कराई थी। पाकिस्तान पर जुल्म ढाया गया। जब तक अवाम को बाइज्जत रोजगार नहीं मिलता सुकून से नहीं बैठूंगा। हम पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, हम बिजली सस्ती करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। जो वायरल बीमारी पिछले 5 साल रही अब हमेशा के लिए खत्म हो गई। इस बीमारी को सबसे पहले गुजरांवाला ने भगाया, मगर वो बीमारी आपका नुकसान कर गई। करोड़ों नौकरियां को वादा किया गया और कहा कि 50 लाख घर दूंगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया। नवाज शरीफ जो कहेगा वो करके दिखाएगा। अगर वादा किया है तो फिर एक भी नौजवान बेरोजगार नहीं रहेगा। हम आपकी तकदीर बदलेंगे। 9 फरवरी को जो सूरज तुलू होगा वो पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। मरियम नवाज का गुजरांवाला में जलसे से खिताब। जिसे फरिश्ता कहकर हुकूमत दी गई उसके दौर में करप्शन ज्यादा हो गई। क्या 4 साल में एक ईंट भी लगाई? गुज़िश्ता हुकूमत ने नवाज शरीफ के एक मंसूबे को बेदर्दी से खत्म किया। अल्लाह ने मौका दिया तो नौजवानों के हाथों में लैपटॉप देंगे। गुजरांवाला में अरफा करीम टावर बनेगा। 8 फरवरी को टिक्के और पाए बाद में खाना, पहले वोट डालना। गुजरांवाला पहलवानों का शहर है, यहाँ मेट्रो बस सर्विस तो बैठ जाएगी। हमें यहाँ ऑरेंज ट्रेन का इंतजाम करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ का खिताब। ढेर वाले सोचते हैं इनकी हुकूमत बनेगी तो मेरे और आपके पत्थर को बेचेंगे। अगर वो आपके और मेरे पत्थर पर हाथ डालेंगे तो हम वो हाथ काटेंगे। अगर किसी को कारोबार करने का हक है तो मेरे थर के अवाम को है। मियाँ साहब की कोशिश है वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हो। मियाँ साहब की कोशिश है उनकी कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे। मैं तीर से शेर का शिकार अपने हाथों से करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शादशुरू में इंतखाबी जलसे से खिताब। आसिफा भुट्टो जरदारी के ज़ेर क़यादत सखर में रैली, कारकुनों के नारे। बिलावल भुट्टो महंगाई और बेरोजगारी से लड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म बनकर गरीबों की आवाज़ बनेंगे। हम मिलकर काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। वोट का सही इस्तेमाल करने से पाकिस्तान मजबूत होगा। अवाम 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी को कामयाब कराएं। आसिफा भुट्टो का खिताब। दौरान इद्दत निकाह केस का सर है द पैर। मुकदमे की कोई बुनियाद नहीं, सब कुछ सियासी मकासद के लिए किया जा रहा है। केस बानी पीटीआई की किरदार कुशी करने के लिए बनाया गया। गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। सजा सुनाने में जजेस को जल्दी कितनी थी? सब ने देखा फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। बुशरा बीबी को बनीगाला में सिर्फ एक कमरे तक महदूद किया गया। घर के बाकी किसी हिस्से में जाने की इजाजत नहीं। हम दरख्वास्त देंगे कि बुशरा बीबी को अडियाला जेल ही भिजवा दिया जाए। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का फैसले पर रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई का कारकुनों के लिए पैगाम है कि हजारों साल भी कैद में रहना पड़ा तो रहूंगा, डील नहीं करूंगा। डील सिर्फ पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगी। 175 पार्टियों में से सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा गया। वर्कर्स पुरअमन रहें और 8 फरवरी को वोट की हिफाजत करें। बैरिस्टर गौहर खान की हिदायत।
सानिया 9 मई की जिम्मेदार PTI के मरकजी क़यादत करार महकमा दाखिला पंजाब ने सानिया 9 मई की मुफस्सिल रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी। सानिया 9 मई को रियासत के खिलाफ जंग का नाम दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई को PTI के वर्कर्स ने रियासत पर हमला किया। हमले को तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तर्ज पर हमले से तशबीह दी गई। तमाम शवाहिद के मुताबिक 9 मई का मनसूबा पहले से बरबूद शुदा था। PTI की मरकजी क़यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला किया गया। सानिया 9 मई की तहरीरी और जामे रिपोर्ट 17 सफ़हात पर मुश्तमिल है। अवाम खौफ का बुत तोड़ें और इलेक्शन के लिए 8 फरवरी को निकले, वोट दें। MQM और पीपल्स पार्टी के कारकुन खुलेआम असलहा लेकर घूम रहे हैं। कोई कानून नहीं। सर्वे के मुताबिक जमात इस्लामी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सिंध की आवाम को हेल्थ कार्ड देंगे, IT की तालीम मुफ्त करेंगे, क्लीन और ग्रीन सिंध के एजेंडे पर यकीन रखते हैं। नून लीग की साबिक MNA आयशा रजब बलोच ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन कर ली। आयशा रजब बलोच की चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से मुलाकात, IPP में शमूलियत का ऐलान किया। जहांगीर तरीन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। आयशा रजब बलोच का तांदावाला में IPP रहनुमा हुमायूं अख्तर की हिमायत का भी ऐलान। रियासत के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर और इदारों को मुतनाज़ बनाने का इल्ज़ाम। FIA ने अलीमा खान को नोटिस जारी कर दिया। 6 फरवरी को तलब। वज़ारत दाखिला की शिकायत पर अलीमा खान को नोटिस जारी किया गया। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक कयूम, साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा मुआफ गवाह बन गए। तीनों ने 164 का बयान रिकॉर्ड करवा दिया। NA 53 में PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार कर्नल अजमल साबिर ने भी शेख रशीद के खिलाफ वादा मुआफ की गवाही दे दी। शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई की प्लानिंग की गई थी। अजमल साबिर का पुलिस को बयान। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने बानी PTI शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने एक मरतबा फिर छुट्टियों की दरख्वास्त दे दी। सेहत के मसाइल की वजह से रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त। जज मोहम्मद बशीर ने 15 रोज के दौरान दूसरी मरतबा छुट्टी की दरख्वास्त जमा कराई। जज मोहम्मद बशीर ने बानी PTI और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत भी कर रहे हैं। कराची के इलाके सदर में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के बाहर बम धमाके का मुकदमा दर्ज। वाक़े का मुकदमा थाना CTD में दर्ज किया गया। इंसदाद दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट की दफात शामिल। धमाके में 400 ग्राम बारूदी मवाद, 12 वोल्ट बैटरी, डेटोनेटर, टाइम डिवाइस का इस्तेमाल हुआ। धमाके की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम SRA ने कबूल की। मुकदमे का मतन। बिजली की कीमत में 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट इजाफा। कीमतों में इजाफा दिसंबर की माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट में किया गया। नेपरा अथॉरिटी ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। नई कीमतों का इत्तलाक 1 माह के लिए होगा।